कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19वें अध्याय से पाठ कर रहे हैं। हमने कल देखा किस प्रकार महाराज परीक्षित के समीप कई ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। महान ऋषियों का परिचय भी हमने कल देखा और सशिष्यात अपने सब शिष्यों के साथ सभी लोग एकत्र हो गए और महाराज परीक्षित अपना कृतज्ञता उन ऋषि मुनियों को अर्पित करते हैं कि किस प्रकार आप जैसे ऋषि मुनियों का संग मुझे प्राप्त हो रहा है। यह भगवान की विशेष अनुकंपा मेरे ऊपर है और भगवान की अनुकंपा ही उस श्राप को भी भगवान की अनुकंपा के रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं। अभी आगे महाराज परीक्षित उन सभी एकत्र ब्राह्मणों को, सभी एकत्र ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए आगे बोल रहे हैं। श्लोक संख्या 15। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपश्रुता श्रितः कुहकस्तक्षको वा दशतलं गायत विष्णुगाथा। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं आपके समक्ष हूँ, कृपया करके मुझे आप शरणागत के रूप से स्वीकार करें। मैं माता गंगा से भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ। अब मैं आपके स्फुर्द हूँ, आप मेरे विचारों को, मेरी मति को, मेरे हृदय को कृष्ण के निकट ले जाइए। अब या तक्षत आए मुझे मारे, वह सब की चिंता मेरी नहीं है। मैं केवल भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार प्रार्थना परीक्षित महाराज सभी ब्राह्मणों के, ऋषियों के, संतों के चरणों में कर रहे हैं। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस तरह वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। वो मृत्यु के बारे में तो महाराज परीक्षित सोच ही नहीं रहे हैं। वह मृत्यु से पूर्ण रूप से, मृत्यु के भय से मुक्त हैं। बस उन्हें एक ही चिंता है कि मैं भगवान का स्मरण कैसे करूं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पुनश्च भूयाद भगवती अनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यं यामुपयामि सृष्टिं मैत्री असत् सर्वत्र नाम द्विजेभ्यो। सुमन, सविता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, इनके उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तो यही भावना चैतन्य महाप्रभु भी हमको सिखाते हैं। क्या? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की कोई। यहाँ परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं कि मुझे जो भी जन्म मिले, मैं मोक्ष की अभिलाषा नहीं कर रहा हूँ, मैं तक्षक से बचने की अभिलाषा नहीं कर रहा हूँ। मैं यही अभिलाषा कर रहा हूँ कि यदि मेरा जन्म हो तो तीन तीन वस्तुएं मांग रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम मांग रहे हैं कि मेरे कृष्ण के प्रति आसक्ति हो, कि कृष्ण को मैं कभी भूलूं ना। दूसरा बोल रहे हैं कि मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो, भक्तों के संग में मैं भक्ति करने का
अवसर प्राप्त करूंगा, भक्तों के संग में मैं कृष्ण कथा का श्रवण करूंगा, भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो। और तीसरा, समस्त जीवात्माओं के प्रति मेरा मैत्री भाव हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो, किसी के प्रति मेरा बैर भाव ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो। तो ये तीनों वस्तुएं बहुत जरूरी हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो उन्होंने यही प्रार्थना सभी भक्तों के चरणों में की। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता। यद्यपि उनसे उनकी शत्रुता नहीं होती, वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति, जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी प्रकार भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपना परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उदंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर की परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें ना भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस प्रकार के जीवन के लिए प्रार्थना की, वह भौतिक जगत के लिए परिपूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा से महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता। उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, यदि वह भगवत भक्त हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार महाराज परीक्षित यह निश्चित करना चाहते थे कि वो कृष्ण चेतना में ही आगे बढ़े, और उस प्रकार से उन्होंने ये तीन वस्तुएं बताई। क्योंकि अगर किसी के प्रति सद्भावना नहीं होगी, ईर्ष्या होगी, बैर होगा, तो फिर पुनः कर्म बंधन में फंसेंगे। तो सभी जीवात्माओं के प्रति समभाव, प्रेम का भाव, और भक्तों का संग, भक्तों से मैत्री, और कृष्ण के प्रति आसक्ति, उस प्रकार प्रार्थना करते हुए परीक्षित महाराज आगे बोल रहे हैं। इति स्मराजाध्यसाय युक्ता प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा उद्वन्मुखो दक्षिणकूलस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुता न्यास्तभारा। रंजना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्व विमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। उस प्रकार अब पूर्ण रूप से अपने सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर वह तैयार है अपनी कृष्ण चेतना में पूर्ण रूप से निमग्न होने के लिए, और उस तरह उन्होंने आसन लगा करके वहां पर गंगा के तट पर बैठ गए। अनीता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हों तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। हरे कृष्ण। एक प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना करके महाराज परीक्षित तैयार हैं, और अब उनके जीवन में जो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होने वाली है, उसके लिए वो पूर्ण रूप से तैयार है।
एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रयोपविष्टे दिवि देव संगा परस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर् मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदु। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसी प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपास करने हेतु बैठ गए। स्वर्गलोक के समस्त देवता राजा इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगाड़े बजाने लगे। हरे कृष्ण। अभी तो महाराज परीक्षित भगवत धाम गए नहीं है, केवल ये निश्चय किया है कि अब मैं सब कुछ त्याग करके भगवान का स्मरण करूंगा। उसी में स्वर्गलोक के सारे देवता हर्ष उल्लास के साथ उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और हम लोग कहाँ देवी देवताओं की पूजा करने में पड़े हुए हैं। भगवान का जो शुद्ध भक्त करने का निश्चय कर लेता है, केवल डिसाइड कर लिया कि हाँ अभी मैं शुद्ध भक्ति करूंगा, ये डिसीजन के बाद ही देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अभी तक भगवत धाम जाने का टिकट कंफर्म हुआ नहीं, अभी सुखदेव गोस्वामी आए नहीं, भागवत सुनना शुरू नहीं किया, केवल डिसाइड किया है, उसमें ये हालत है। तो हम लोग को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि शुद्ध भक्ति में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। परीक्षित महाराज तैयार हुए हैं जस्ट कि अब मैं उपवास करूंगा, भगवत कथा सुनूंगा। यह संकल्प लेने से ही देवता सारे पुष्प वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं इत्यादि। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रही यातायात था। वो महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की सूचना आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहाँ बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्ध होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं। वो महाराज परीक्षित से तो वे अत्यधिक हर्षित थे, अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा देवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है, वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आदि दैविक शक्ति से भक्तों की सही प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्री भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की एक अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान के भक्ति हैं देवतागण, और जब वो देखते हैं कि कोई भगवत भक्ति में अग्रसर हो रहा है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त की मदद करने के लिए देवता तैयार हो जाते हैं। महर्षयो वै समुपागताये परस्य साधु इत अनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण प्रभु। तो वहां स्वर्ग के देवी देवता गण आकाश में तो प्रसन्न हुए ही, और यहाँ भूमि पे जितने ऋषिगण सब एकत्र हुए थे, सभी महाराज परीक्षित के संकल्प को सुन करके साधु साधु, जब ऋषि मुनि एक साथ इकट्ठे होते हैं और कोई बात उनको बहुत पसंद आती है तो एक साथ बोलते हैं साधु साधु। इस तरह उनको प्रसन्नता के साथ उनको बधाई दी, उनका उत्साहवर्धन किया कि आपका जो निर्णय है वह बहुत ही उच्च है, बहुत ही उत्कृष्ट है, और उन सभी साधुओं का आशीर्वाद महाराज परीक्षित को मिला। आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर
वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं, और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती, और वे अपनी शक्ति में जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। भक्त भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती है। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस तरह वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। हरे कृष्ण। इस प्रकार उनके बाह्य रूप से दिख सकता है कि देखो बेचारे महाराज परीक्षित को श्राप मिला, लेकिन उस परिस्थिति को जो उन्होंने कृष्ण भावनामय रूप से ढाला, सारे देवता ऋषि मुनि सब, हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न था, भगवान स्वयं उनसे प्रसन्न थे, और उनके पथ में आने वाले सारे अशुभ वस्तुओं का निवारण भगवान ने किया। और उस प्रकार से सभी साधु लोग महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए बोलते हैं, नावा इदं राजर्षिवर्य चित्रम भवत्सु कृष्णं समनुवर्तेषु यध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जुहुर्भगवत पार्श्वकामा। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। हरे कृष्ण। तो यह जो विरक्ति है, वैराग्य है, यह अपने आप में महाराज परीक्षित के गंभीरता का सूचक था कि जैसे ही उनको पता पड़ा कि उनको तक्षक काटने वाले हैं, तुरंत विरक्त हो गए, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि भगवान की सेवा के रूप से कर रहे थे, इसलिए उनके लिए छोड़ना आसान हुआ, स्वयं आसक्त नहीं थे, और उस प्रकार छोड़ करके वह भगवान की नित्य सानिध्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। इस बात की सराहना सभी मुनियों ने की। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, मूर्ख राजनीतिक जो प्रशासनिक पदों पर डटे हुए होते हैं सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर है वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, अतएव वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ की मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मनुष्य जन्म सुख इसी के लिए मिला है। भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकतावादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूँ। मैं आपके इस भयावने नृसिंहदेव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। यह भौतिकतावादी जीवन शैली चक्की के पार्ट के समान है जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जीवन की उत्ताल तरंगों के भयावह भंवर में गिर गए हैं। अतएव हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें। यही इस भौतिकतावादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकतावादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है, अपने प्रिय से विछोह तथा अवांछित से भेंट। इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे खुद रोग से अधिक भयावह निकले। अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दे। कितनी सुंदर प्रार्थना है। महाराज प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को बोल रहे हैं कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, केवल भौतिकवादी जीवन का डर है कि मैं आपको भूल जा रहा हूँ, और ये भौतिक संसार में जो मैं जीवन जी रहा हूँ ये कितना भयानक जीवन है। कर्म बंधनों के पाश में मैं बंधा हुआ हूँ,
और ऐसी अवस्था से आप मुझे अपने चरण कमलों में सेवक रूप से स्वीकार कीजिए, यही मेरा एकमात्र प्रार्थना है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज की प्रार्थना और महाराज परीक्षित की यहाँ पर भावना एक समान है। आगे पढ़िए मित्रवृंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर हैं, जीवन की भौतिकतावादी शैली के कटु परिणाम से अवगत थे। वे कभी उस राज सिंहासन की चकाचौंध से मोहित न थे जिस पर वे बैठे थे। वे सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उनके द्वारा पुकारे जाने के लिए उत्सुक रहते थे। महाराजा परीक्षित युधिष्ठिर के सुयोग पुत्र थे। महाराजा युधिष्ठिर ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया और इसी प्रकार महाराजा युधिष्ठिर के पुत्र महाराजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही रिवाज था, क्योंकि वे सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकतावादी जीवन की चकाचौंध से मोहित नहीं होते और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकतावादी जीवन के विषय में से आसक्त रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। एक भिखारी से अपना कटोरा भी नहीं छूटता है। वहां महाराज परीक्षित पूरा राज्य छोड़ दिए भगवत चेतना में। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित का उदाहरण सभी के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है और हम लोग आगे देखेंगे इस प्रकार उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया और सुखदेव गोस्वामी के निर्देशनों को पालन करते हुए उनसे भगवत कथा श्रवण की। तो कल आप लोगों का एग्जाम है, परसों फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो पूरी बुक स्टडी कर ली है प्रभुपाद जी की, फिर हमने बोला कि आप 4 नियम का पालन और 16 माला क्यों नहीं करते, मतलब 16 माला, 4 नियम भी नहीं बोला था प्रभु जी। तो बोले मैं डीपली इतने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर सकता। तो इसका क्या जवाब होगा प्रभु जी? ये इसलिए होता है क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तक तो पढ़ते हैं लेकिन भक्तों का संग नहीं करते हैं। जब भक्तों का संग अनुकूल रूप से करेंगे तो वो उदाहरण देख पाएंगे कि प्रभुपाद की पुस्तकों को पालन कैसे करना है। नहीं तो वो जनरल नॉलेज बन के रह जाएगी। यहाँ हमने जनरल नॉलेज जो होती है ना, मॉरल साइंस, कि हमने बहुत सारी बातें सीख ली लेकिन व्यवहारिक जीवन में तब तक नहीं आएगा जब तक प्रमाणित भक्तों का संग हम अनुकूल रूप से करें, चुनौतीपूर्ण ढंग से नहीं, और उनके जीवन से हम सीखेंगे, तब जाकर के प्रभुपाद की पुस्तकों की शिक्षाएं हमारे जीवन में उतरेंगी। तो तीनों जरूरी हैं, साधु, गुरु, शास्त्र, तीनों साथ में चलना चाहिए। केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा, केवल गुरु बनाने से नहीं होगा, केवल भक्तों का संग करने से नहीं होगा। तीनों जरूरी है। तीनों जब साथ में चलेंगे तब जीवन में परिवर्तन आता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जीवन प्रभु एक पास्ट टाइम सुना रहे थे कि मतलब श्री रूप गोस्वामी जब समाधि में बैठे थे और लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे गोलोक का, कि मतलब राधा रानी, मतलब वो कृष्णा ने शाखा पकड़ी हुई है और राधा रानी फूल तोड़ रही है, और फिर मतलब कृष्णा जो है वो शाखा छोड़ देते और राधा रानी मतलब एकदम ऊपर चली आती है। तो वो देख करके वो गोस्वामी हंस देते हैं और सामने से मतलब एक हैंडीकैप व्यक्ति मतलब निकल रहा होता है, तो तभी उनको हंसी आ जाती है। तो वो हैंडीकैप व्यक्ति को लगता है कि मुझ पर ये हंसे है, तो वो भूल जो थी हुई थी अनजाने में हुई थी उनसे। तो अब मतलब समाधि टूट जाती है रूप गोस्वामी की, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ अपराध हुआ है, मतलब तो फिर वो सनातन गोस्वामी चाहते, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मतलब सब जितने भी ब्रजवासी उनको आमंत्रित करो, और उनमें से कोई यदि नहीं आया तो समझ लेना कि वो आपसे नाराज है। तो मतलब वो व्यक्ति नहीं आते जो मतलब हैंडीकैप रहता है। गोस्वामी को फिर रियलाइज होता है और वो उनसे क्षमा मांगने जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी मतलब कुछ व्यक्ति रहते हैं जो नाराज होते हैं हमसे, पर गलती मतलब उस समय हमारी नहीं होती है, तो मतलब हमको क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने में
कोई बुराई नहीं है। और मुख्यतः जो आपने उदाहरण बताया रूप गोस्वामी का, वहां वो व्यक्ति वैष्णव थे तो उनको वैष्णव अपराध लगा था। तो जब हम वैष्णवों के समाज में रहते हैं तो बहुत सचेत रहना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रतिदिन सुबह सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, पहली बार जब उन्हें देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। ये सब का प्रयोजन वही है कि यदि कोई भूल चूक से अपराध हुआ हो तो हम लोग क्षमा मांगते हैं। तो वैष्णवों के समुदाय में बहुत सचेत रहना चाहिए। और बाहर के जगत में भी क्षमा मांगने में कोई छोटा नहीं बनता है। अगर हम क्षमा मांग रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं। कई बार क्षमा मांगने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो उस प्रकार से हमारे जीवन में जितना हम विनम्र रहे उतना ही भगवत प्राप्ति में हमारे लिए आसानी रहेगी। ठीक है जी, हरे कृष्ण। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान से प्रार्थना किया है, उसमें उन्होंने दो बातें पीड़ादायक अनुभव का कहा है, अपने प्रिय से बिछो तथा अवांछित से भेंट। इसके आगे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे स्वयं रोग से अधिक भयावह निकले। देखिए, भौतिक संसार में ये दो वस्तुएं कोई नहीं चाहता। जिन चीजों से आसक्त हम हैं उन चीजों से बिछड़ना नहीं चाहता, उन चीजों से दूर नहीं जाना चाहता। और दुख कष्ट समस्याएं जो हम नहीं चाहते, अवांछनीय, उनके साथ कोई मिलना नहीं चाहता। तो ये दो वस्तुएं कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी अवांछनीय चीजें आती हैं और जिनसे हम आसक्त हैं उनसे हमको दूर होना पड़ता है। अब इसको सुलझाने के लिए लोग कई भौतिक उपाय लगाते हैं। जैसे जैसे मानो मेडिकल क्या है, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ना चाहता है, फिर उसको कोमा में भी पंप लगाया हुआ है, उसका फेफड़ा फूल रहा है जा रहा है, फेफड़ा फूल रहा है जा रहा है। कृत्रिम रूप से कितना दिन उसको साथ में रखेंगे। तो प्रयास बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उससे और ज्यादा समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो रोग से भी बड़ी समस्या, प्रभु प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, रोग के उपचार के लिए मानो आपने दवाई खाई, वो दवाई खाने से फीवर और बढ़ गया। ये भौतिक इलाज होता है जिसमें हम सोचते हैं कि हम समाधान कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को और ज्यादा भौतिक संसार में बांधते जा रहे हैं। उस जंजाल से छूटने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लेना चाहिए, वह प्रहलाद महाराज वहां पर बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो मैं अभी जो 4 प्रश्न और हैं, आप लोग प्रश्न लिख के रखिए, मैं अगली क्लास में लूंगा। मुझे अभी 7:30 बजे मंदिर जाना है, तो इसलिए मैं आज प्रश्न नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग लिख के रखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, बस 1 मिनट, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। हाँ। तो मैं पूछूं? हाँ बताइए। दंडवत प्रणाम। जैसे अभी प्रभु जी ने पूछा कि मतलब हमको बात कर झुकना चाहिए या नहीं, तो कई बार ये होता है कि हम झुकते हैं लेकिन उसका फिर सामने वाला उसमें हम ये सोचता है कि हमारी गलती है या हमारी मतलब हम झुके हैं मतलब कि हमारी मिस्टेक होगी, और फिर वो उसका फायदा उठाते हैं कि नहीं मैं ही हमेशा सही हूँ। तो उस नहीं, सिचुएशन में देखिए इसमें दो बातें हैं। अगर कोई हमारा फायदा उठाता है, शोषण करता है, तो हमें इतना मूर्ख भी नहीं होना चाहिए, फिर उस व्यक्ति से हमको दूर रहना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि अगर वो इस तरह सोचता भी है तो उसका क्या फायदा है। अगर कोई व्यक्ति निम्न श्रेणी का है, उसकी सोच छोटी है, अगर वो हमारे बारे में बुरा सोचता भी है तो हमको उससे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं। हमको अच्छा बनना है भगवान के सामने, भक्तों के सामने, उस व्यक्ति के सामने अच्छा नहीं बनना है। मान लीजिए उसके सामने हम प्रूफ भी कर देंगे झगड़ा करके कि नहीं हम ही सही थे, आप गलत थे, ये वो 50 बातें बोल भी देंगे, तो उससे हमने किया क्या, अपना ही स्वभाव को हमने ठेस पहुंचा दी। तो इसलिए हमको उसका ज्यादा, जैसे मान लीजिए मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, आप सड़क में चल रहे हैं, एक सुअर भागते हुए आपके पास आ रहा है, तो क्या करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे या रास्ता चेंज कर लेंगे। हम लोग को सुअर से लड़ाई करने की जरूरत नहीं, अपना रास्ता चेंज कर लेंगे हम। उसी प्रकार से ये जो प्रतिवाद भौतिक संसार में आते हैं, अच्छा रहता है कि हम उनसे दूर हटें, अपना समय कृष्ण चेतना में लगाएं, क्योंकि उन लोगों के सर्टिफिकेट से हमारी भक्ति में कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ये सोचते हुए भक्त ज्यादा जरूरी चीजों में अपना समय लगाता है। ठीक है, और विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है माता जी, आपका ये लगा हुआ है? कल
ठीक है, ध्यान रखिए। जी जी प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। समवेत जय।